हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम देवी माँ दुर्गा का अर्गला स्तोत्र का हिंदी में श्रवण करेंगे। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान माँ देवी ना करती हो। बस माँ को सच्चे दिल से एक बालक की भांति आपको पुकारने की आवश्यकता होती है। जब आप कष्ट में हो तो आप श्री दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। श्री दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के बाद देवी के अर्गला स्तोत्र को पढ़ने का विधान आता है। देवी कवच के द्वारा हम पहले चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाते हैं और उसके बाद अर्गला स्तोत्र से देवी भगवती से विजय श्री की कामना करते हैं। ये बस वैसे ही है जैसे आप किसी के द्वार के सामने जाकर घंटा बजाते हैं कि मैं आ गया आपके दर्शन करने। अर्गला स्तोत्र अमोघ है, रूप, जय, यश ये देने वाला है। नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी हो, इसको पढ़ने का विशेष विधान और महत्व आता है। अर्गला का अर्थ अग्रणी या अगड़ी होता है। सारी बाधाओं को दूर करने वाला और देवी दुर्गा की सबसे खास प्रार्थनाओं में से एक है, सर्वोत्तम है और अर्गला स्तोत्र कहलाता है। वैसे दुर्गा सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं: देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और तीनों रहस्य। इनके पाठ के क्रम में कई जगहों पर मतभेद आता है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक और अंत में कवच पढ़ने का विधान है। लेकिन जिसे हम मानते हैं योग रत्नावली, उसमें पाठ का क्रम इससे अलग कहा गया है। पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का और अंत में कीलक रूप कीलक का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र आपको अपने जीवन की सभी दैनिक समस्याओं पर विजय पाने का, सभी सुख वैभव, आध्यात्मिकता, विजय प्रसिद्धि और सभी अलौकिक सपनों को प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन माना गया है। अर्गला स्तोत्र के यूं तो समस्त मंत्र ही सिद्ध हैं और ये सभी मारण और वशीकरण मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे देवी भगवती, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करने वाला भक्त अगर सिर्फ कीलक स्तोत्र, देवी कवच या अर्गला स्तोत्र का पाठ करे तो भी वह देवी भगवती को प्रसन्न कर सकता है। अर्गला स्तोत्र अगर आपका समय पर विवाह न होने की स्थिति में आप हों तो भी आपको पाठ करना चाहिए। लड़कियों का विवाह की कारक गुरु होते हैं, लड़कों की शादी के कारक शुक्र होते हैं और गुरु मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र होती है। कुंडली में कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो, गुरु चांडाल अंगारक योग हो, मंगल दोष हो, ये लगने पर शादी में देर होती है। और अगर यह दोष लगता है और शादी में बाधा आ रही है तो रोजाना अर्गला स्तोत्र का पाठ आपको नियमित करना चाहिए। गुप्त नवरात्र आने वाले हैं या फिर आप किसी भी नवरात्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र को प्रातः काल या मध्य रात्रि में पाठ करना चाहिए। लाल आसन पर पाठ शुरू करने से पहले स्वच्छ होकर देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठें और धार्मिक भाव से घी, सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। पुष्प हाथ में लेकर देवी भगवती के अर्गला स्तोत्र का संकल्प लें और अपनी इच्छा देवी के समक्ष आपको व्यक्त करनी चाहिए। चामुंडा देवी का ध्यान करें, उनसे संवाद करें, माँ को पुकारें। अर्गला स्तोत्र का यथासंभव 3 बार या 7 बार आपको पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। और अंत में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका वाचन करते हुए आप यज्ञ भी कर सकते हैं। यज्ञ में आहुति काले तिलों से, मधु यानी शहद से मिलाकर आहुति देनी चाहिए। आइए अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, माँ का ध्यान करते हुए विनियोग करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। ओमस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय कहते हैं, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयंती। मंगला अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी। काली प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली भद्रकाली, अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली। कपालिनी हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा, कर्म एवं उपासना रूप दुह साध्य साधन से प्राप्त होने वाली। क्षमा अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध को क्षमा करने वाली। शिवा सबका कल्याण करने वाली। धात्री संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली। स्वाहा स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली। और स्वधा स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली। इन सभी नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार हो। मधु कैटभ विविधात्रि वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर निर्नाशी भक्ता नाम सुख दे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। और आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभस्यैव निशुंभस्य ध्रुमाक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुम लोचन का मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। वंदितांग घ्री युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी आपके रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक को झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का आप नाश करो। चंडिके सततम ये त्वामर्चन्ति भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो और मुझे सुख दो, आरोग्य दो, सौभाग्य दो, परम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। विदेहि द्विषताम नाशम विदेहि बलमुच्चके।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाम श्रियम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जो मुझसे द्वेष रखते हों उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणे अंबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य दर्भग्ने चंडिके प्रणताय में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, आप मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्तया सदाम्बिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। और देवी प्रचंड दोर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी भक्त जनोद्याम दत्तानंदोदये अंबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन्नरः, स तु सप्तशती संख्या वरम वापनोति संपदाम। जो मनुष्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्र का ये पाठ करने से माँ चामुंडा प्रसन्न होती है और इससे भक्त के जीवन में सुख शांति आती है। इससे उसे मनोवांछित फल, अन्न, धन, वस्त्र, यश आदि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जगदम्बे मात की जय। श्री दुर्गार्पणामस्तु। अब अंत में जो लोग भी हवन करना चाहते हैं, कुछ विशेष मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं नियमित रूप से 11 माला का जाप करके, और या फिर हवन कर सकते हैं अंत में
शत्रु दमन के लिए विशेष रूप से रक्त बीज वधे देवी, चंडमुंड विनाशिनी, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, इसका आप जाप करके पाठ अंत में दशांश हवन करें। सौभाग्य के लिए वंदितांग घ्री युगे देवी, सर्व सौभाग्यदायिनी, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, इसका आप जाप करके हवन कर सकते हैं। समस्त बाधाओं से मुक्ति के लिए शुंभस्यैव निशुंभस्य ध्रुमाक्षस्य च मर्दिनी, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही से आप हवन कर सकते हैं। और बीमारियों से मुक्ति के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। इस मंत्र की एक माला करें। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही। यदि एक माला नहीं भी कर सकते तो कम से कम 7 बार आप पाठ करें। समस्त कल्याण के लिए विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाम श्रियम, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, इसका इस्तेमाल करें। और जो स्टूडेंट्स हैं धन और विद्या प्राप्ति के लिए, करियर के लिए करना चाहते हैं, वो 5 या 11 बार इसका पाठ करें। और एक माला विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही का आप जाप करके हवन करें। तो दोस्तों, अब आप अर्गला स्तोत्र के गहरे रहस्य और अर्थ को समझ सकते हैं। और देवी दुर्गा के सभी लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित इसका पाठ अवश्य कीजिए। गहन अध्ययन के साथ आप प्रत्येक श्लोक में सुखी जीवन जीने की कई छिपी और गुप्त कुंजिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।